विषय के साथ प्रिय लोगों ये शिक्षा में आपको देने की तैयारी में है, जो आज शिक्षाओं को आज बताने की तैयारी में, फिर उस बात को याद रखिएगा कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आज हम आपको सिखा रहे हैं क्या करें जब प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट आए। अपने जीवन में याद रखें हमें क्या करने की जरूरत है जब जीवन में इस प्रकार की रुकावटें आती हैं। तब हमें अपने जीवन में इस बात को अपने याद रखिएगा अपने अंत के समय में, जब जीवन रुकावटें आए, परेशानी मुसीबतें बढ़ने लगे, तो हमें अपने जीवन में इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है कि अब मुझे क्या करना है। वो तूफानों के साथ, मुसीबतों के साथ लड़ने के लिए कोई चाहिए मुझे। तो आइए बच्चों को अपने साथ पढ़ने चाहिए, निकालेंगे मेरे साथ अपने बच्चों को मत्ती की पुस्तक मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय की 30 में आपको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि इंसान जब विश्वास में आता है तो उसका जीवन किस प्रकार होता है, वो कैसे बढ़ता है परमेश्वर में। जब वो विश्वास में पहली बार कदम रखते हैं, विश्वास में जब जीवन जीते हैं, तो पहला कदम कैसे स्पिरिट से होता है, कैसे उनका विश्वास में बढ़ते हैं, और यहाँ उस बात को सीखेंगे। मत्ती का 14 का 30 पढ़े। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला करता, हे प्रभु मुझे बचा। ये घटना जानते कब की है? अगर हम स्टार्टिंग से इसकी पुस्तक को पढ़ते हैं 14 अध्याय के अंदर, तो उस समय की है जब यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वहां अपने चेलों के साथ में उनको बोला कि तुम क्या करो, झील के पार चलो, मैं आता हूं, है ना। झील के पार जाने के लिए चेलों को आज्ञा दी और 12 चेले नाव पर बैठ गए। उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, कोई बग्गी नहीं होती थी, इस प्रकार का कोई भी एरोप्लेन नहीं था उस समय। झील को पार करने के लिए कोई शिप नहीं था, बड़ा जहाज नहीं था, एक नाव हुआ करती थी। और नाव पे चेलों से बोले कि तुम क्या करो, तुम चलो, मैं आता हूं, है ना। उसे चलने के लिए बोल दिया। चलने के लिए जब चलने लगे, वहां उन्होंने देखा कि वो जब उसके झील के बीचों बीच पहुंच गए, लहरों में खो गए, तो यीशु मसीह को उन्होंने क्या देखा, वो यीशु मसीह को लहरों पर चलते हुए आते देखते हैं। समय के साथ में आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, इसी को घर जाकर पढ़ लीजिएगा 14 अध्याय को, उसमें सारी बातें आपको मिल जाएंगी। जब वो लहर पर चल के आ रहे थे तो उसके चेहरे देखकर डर गए। आधी रात के समय में, चौथी पहर के समय, चौथा पहर था, रात से ज्यादा हो चुकी थी, सुबह भोर होने से पहले का समय था। और वहां के देखा जब यीशु मसीह वहां से आ रहे थे, झील पर चलकर समुद्र पर चल रहे थे, और चलते समय जब उसके चेहरा देखा कि बहुत दूर से देख रहे थे कि देखने में पहचान नहीं पाते यीशु है कौन है, बट वो देखने की कोई भूत हमारे पास आ रहा है ना। चेहरे डर गए, घबरा गए, और उसके मन में फीलिंग आने लगी कि भूत कोई हमारे पास आ रहा है, और देख के डर गए। तब जब यीशु मसीह के पास आया, वो बोला कि ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूं, उनको समझाया। तब पतरस ने एक बात उससे बोला, अगर तू सच में यीशु मसीह है तो क्या कर, मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। पतरस जो परमेश्वर का एक चेला है, वो बहुत जल्दबाजी में जाने वाला व्यक्ति है और बहुत जल्दी विश्वास करने वाला भी है। आज प्रिय लोगों, इसमें 3 बातें मैं आपको समझाने की प्रयास करूं। सबसे प्रथम, इंसान एक आजकल जमाने में क्या है, जल्दबाजी बहुत मचाते हैं। हर चीज में क्या है, जल्दबाजी है। इस शिक्षा से हम सीख सकते हैं, जल्दबाजी में उस पतरस ने भी क्या कहा, ये तो सच में यीशु मसीह है तो मुझे भी पानी पे चलने की आज्ञा दे। तो यीशु ने कहा ठीक है, तू चला क्या। और वो जब चलने लगा, उस पानी पर उसने 2-3 कदम रख दिए। वो जब पानी पे चलने लगा तो उसने नीचे अपनी आंखें लगा के देखी, समुद्र बहुत तेजी से चल रहा था, लहरें हिल रही थी। वो डर गया और डरते ही वो डूबने लगा। हालेलुया। और जैसे वो डूबने लगा तब कहा, हे प्रभु मैं डूबता जाता हूं, मुझे बचा। तब उन्होंने हाथ को बढ़ाया यीशु मसीह ने, और उसके हाथ को थाम कर उसको बचा लिया। जानते फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां है। इसीलिए इसमें 3 बातों को सीख सकते हैं। सबसे प्रथम, जब पतरस ने जल्दबाजी की और उसने दूसरा नंबर यीशु ने विश्वास किया कि मैं चल सकता हूं, और तीसरा नंबर उसने समुद्र को देखा, वो डर गया। इन 3 बातों में पहली बात क्या है, जल्दबाजी का मतलब उसने यीशु को पहचानना नहीं पाया। जल्दबाजी में लोग यीशु को नहीं पहचानते, केवल चमत्कार को जानते हैं।
स्टार्टिंग के विश्वास करते लोग बीमार आते हैं, परेशान आते हैं, मुसीबत में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, घर की हालत को लेकर आते हैं, तो केवल क्या देखते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले हमारा घर सुधार हो जाए जब देखा जाएगा, पहले मैं ठीक हो जाऊं जब देखेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। पर वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, उस यीशु को नहीं पहचानते, केवल वो अपने जीवन की आशीष को पाने के लिए उसमें जल्दबाजी मचाते हैं। और जल्दबाजी मचाने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। हालेलुया। याद रखिएगा, आप यीशु के साथ बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में आशीष को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यीशु को पहचानना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कोई एक साधारण इंसान नहीं है, यीशु मसीह मेरे आपके जैसे एक आम व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का एक पुत्र, एक सामर्थी राजाओं का राजा, एक पवित्र परमेश्वर का जन है। वो एक प्रकामी है, उसके अंदर ताकत है, वो जो कहता है वो हो जाता है। इस बात के लिए अपने जीवन में हमें याद रखने की जरूरत है। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आ, वो तुरंत चलने लगा था। उसने क्या किया, अब तो मैं चमत्कार हो गया मेरे लिए, है ना। इंसान जब विश्वास में आता है, ठीक हो जाता है, महीना 2 महीना 6 महीना, बिल्कुल लगा कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बिल्कुल बढ़िया हो गया है, अब तो मैं बीमारी से ठीक हो गया हूँ, अब शैतान मुझ पर नहीं खेल रहा है, अब भूत मेरे ऊपर नहीं है, अब मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, अब बीमारी समस्या मेरे जीवन में नहीं है, हर बात में परफेक्ट और ठीक हो गया, बट मुझे डरने की जरूरत नहीं रही। साल हो गया, 6 महीने हो गया, 2 साल हो गया, अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, आस्ते आस्ते हमारे जीवन में प्रार्थना कम हो जाती है, आस्ते आस्ते हमारा जीवन चढ़ जाना कम हो जाता है, आस्ते आस्ते प्रार्थना करना बंद, बाइबल पढ़ना बंद, पास्टर से मिलना बंद, पास्टर को फोन करना बंद, फिर आस्ते आस्ते क्या करते हैं, अपनी मर्जी पर उन लहर की तरफ जाते हैं। जानते हैं जब लहर की तरफ यीशु उसने पतरस ने देखना स्टार्ट किया, क्या हुआ, क्या हुआ। पर पतरस ने जब लहर की तरफ देखा, जब यीशु को देख रहा था, तो वो डूबा नहीं। जब यीशु की तरफ ताकता रहा, वो डूब नहीं पाया। जब उसने लहरों पर निगाह लगाया, वो डूबने लगा। अपने लोग याद रखिएगा, इसका मतलब है कि जब तक आप परमेश्वर को देखेंगे, आप कभी भी डूबने वाले नहीं होंगे, परिस्थिति हालात डाउन नहीं होंगे। और जिस दिन आपने अपने परमेश्वर को देखना बंद करके अपनी जिंदगी अपनी मर्जी पर देखना स्टार्ट कर दिया, हालात डाउन हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर बताता है कि जब जब लोगों ने परमेश्वर की तरफ से अपने जीवन को हटाया है, तब तब समस्याओं का सामना घर में ज्यादा आया है। आजमा के देखिए, चेक करके देखिए अपने आप को। जब आप उनके साथ विश्वास के साथ चलते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, वचन में रहते हैं, संगति में रहते हैं, उसकी ओर ताकते रहते हैं, आपका बाल बाका कोई करने वाला नहीं है। भूत हो, प्रेत हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, चिंताएं, समस्याएं, कुछ भी कहना हो, आपके जीवन सब कुछ ठीक रहता है जब पता चलता रहा, जब तक यीशु की तरफ देखता रहा। पैर तक गिरा ही नहीं, पानी के नीचे गिरा नहीं, और जब उसने नीचे देखना स्टार्ट किया, तुरंत गिर गया। हालेलुया। दूसरा मतलब जल्दबाजी में दूसरी गलती क्या करता है इंसान, कि जल्दबाजी में चंगाई तो प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं, आप आपके घर में बड़ी आशीष को देख सकते हैं आप, परंतु जल्दबाजी में आप यीशु को ना देखकर अपने जीवन को देखना स्टार्ट करेंगे, आप गिर जाएंगे। हालेलुया। बस सोचिए कि मैं बहुत दिन से कुछ नहीं हो रहा, मेरा साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरा तो दोबारा बीमारी नहीं आई है, अब मेरे पर शैतान नहीं है, अब मेरे घर में बरकतें आशीषें आ रही हैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको खास तौर से बताऊं कि आप विश्वास पे बढ़ने के लिए अपने आप को सिंपल तरीके से जीवन जिएंगे तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपको दुनिया में एक चीज की जरूरत है, वो है हमारा परमेश्वर। आपको किसी एक व्यक्ति की जरूरत है जो आपको बढ़ाए, आपको झुकाए, आपको आगे लेके जाए, वो हमारा मसीह यीशु है। जब तक कोई आपका साथ ना हो, आप अकेले चल नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, जब भी मैंने आपको बताया कि पतरस की कहानी को पढ़ रहे हो, अगर घर जाके 14 अध्याय को पढ़िएगा, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे उसमें पढ़ रहा था, वो जब नीचे डूबने लगा, किसको आवाज दी उसने? जब वो नीचे डूबने लगा तो किसको आवाज दी? उसने अपने साथ के चेलों को नहीं बुलाया, अपने साथ में बैठे हुए यूहन्ना, इंद्रियास, याकूब, बहुत से लोग बैठे हुए थे आपके अंदर। उसने बोला, याकूब आ, जल्दी से पकड़ ले, अरे इंद्रियास तू आ, जल्दी से मुझे पकड़। नहीं बोला उसने किसी को। उसके पीछे के साथ के लोगों ने, साथ देने वाले में से एक भी, सब डरपोक थे, उससे भी ज्यादा।
मसूद जी कलीसिया में बहुत लोग आते हैं, अरे बहुत सारे पुराने विश्वासी हैं, उसमें बहुत सामर्थ होगा, अरे क्यों ना मैं उससे प्रार्थना करवा लूं, अरे क्यों ना मैं उसके साथ मिलकर बात कर लूं। अच्छी बातें मिलना रखिए, अच्छी बातें मिलना है, पर विश्वास उस पे नहीं परमेश्वर पे करना है। हालेलुया। उसने चेलों को किसी को आवाज नहीं दी, पतरस ने डांट दिया, हे प्रभु मुझे बचा, मैं नष्ट होते जाता हूं। उसके अंदर जब गिरने लगा तब प्रभु ने उसको हाथ पकड़ लिया, और जिसका हाथ यीशु पकड़ता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। उसके हालात बदल जाते हैं, उनकी परिस्थिति बदल जाती है, और उनके जीवन की वो मुरादें पूरी होती हैं जो उनके लिए सोचा भी नहीं है। आप याद रखिएगा प्रिय लोगों, हमारे साथ कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो मसीह यीशु हमारे साथ है। इसलिए प्रभु बढ़ने के लिए रुकावटें कैसे आती हैं? जल्दबाजी में कोई भी अपने जीवन में फैसले को, जल्दबाजी में कोई भी अपने जीवन में काम को मत करिएगा। बढ़ने के लिए क्या है? यीशु को पहचानना है। और यीशु कौन है? यीशु कोई और नहीं, परमेश्वर का वचन है। यीशु कौन है? कैसे यीशु को पहचाने? कहां मिलेंगे यीशु मसीह? कौन सी नदी पर किनारे खड़े होंगे? जैसे यीशु मसीह पतरस को मिले इस नदी पर चलते हुए, क्या ऐसे दुनिया में हमारे पास भी बहुत सी नदियां हैं? क्या हमारे यीशु मसीह वहां मिलेंगे? क्या यीशु मसीह किसी अच्छे बड़े से बड़े समुद्र के पास मिलेंगे? क्या यीशु मसीह किसी बड़े अच्छे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे, चर्च में मिलेंगे? यीशु मसीह किसी स्थान पे मिलेंगे? पहले वो यीशु मसीह किसी भी स्थान पे नहीं मिलेंगे। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मैं तेरे दिल के अंदर मिलूंगा। हालेलुया। वो कहते हैं, मेरा वचन जब तुझ में होगा तो मैं तुझ में दिखने वाला हूंगा। हमने गीत को गाया था, यीशु मेरे साथ है, यीशु मसीह मुझ में अंदर है ना, यीशु को मैं पहने हूं, कोई मेरी ताकत है, ये मुझे ना भूलना है। याद रखिएगा, यीशु में साथ कैसे होते हैं? वचन के द्वारा। यीशु में अंदर कैसे होते हैं? वचन के द्वारा। यीशु में कैसे पहने होते हैं? वचन के द्वारा। और यीशु को हमें क्या करना, अंदर रखने चाहते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, तो यीशु मसीह आप में है। आप यीशु को पहनना चाहते हैं, पवित्रता का वचन आपके ऊपर है, तो आप पवित्र ड्रेस को पहने हुए हैं। आप याद रखिए पे लोगों, पतरस के जीवन को याद रखिएगा। पतरस एक परमेश्वर में बहुत जल्दबाजी का काम करने वाला नाम व्यक्ति है वो, और बहुत जल्दी एक अंधविश्वास में जाने वाला काम करने वाला व्यक्ति भी है वो, और हर चीज में जल्दबाजी में जाते हैं। पतरस नाम का व्यक्ति, याद रखिएगा, उस पतरस ने जल्दबाजी को किया और वो नाश की तरफ चला गया, और जब तक यीशु के साथ था कोई हानि ना हुई। एक और घटना इसके साथ पढ़ सकते हैं, एक और बात देख सकते हैं, इसके बाद में जल्दी समाप्त करने की प्रयास करेंगे। जल्दी से याद रखिएगा, पढ़ने के लिए याद रखिए, 2-3 बात बताकर मैं जल्दी समाप्त करना चाहेंगे आपके साथ में। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 24 में पढ़ेंगे। झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा हाँ। कि नाव लहरों से ढकने लगी, हाँ। और वह सो रहा था। ये घटना भी आपको जानते कब की है? जब यीशु मसीह एक झील के किनारे वचन को सुना रहे थे, और जब वचन सुनाते सुनाते देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब वहां कुछ मछुआरों ने अपनी नाव को लगाए हुए थे, और तब उसने कहा, क्या को नाव को थोड़ा सा अलग कर लो। और जब नाव को लेके चले गए, और कुछ दूरी पे जाकर इसमें घटना और बीच में घटती, उस वाली घटना को नहीं बताएंगे हम आपको। जब पतरस ने बोला कि तुम यहाँ पे क्या जाल डालो, उस वाली को नहीं सिखाएंगे, कुछ आगे लेके जाना चाहते हैं आपको। याद रखिएगा, जब वो नाव चलने लगी, वचन पूरा हो गया, साफ होने लगी, तो उसने वह झील पे चलने लगे, और उसके 12 चेले उसके साथ में थे, और यीशु मसीह झील जो क्या थे, नाव के पीछे से हिस्से में जाकर सो गए। इस घटना के 3 मुख्य बातें हैं जो मैं आपको फिर सिखाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले मुख्य बात, यीशु जब उनके साथ था, नाव पर न तूफानें आई, न बाढ़ आई, न वो डरे, और न किसी प्रकार की कुछ मुसीबत आई। दूसरा नंबर, वो आपस में एक क्या थे, निडर थे। तीसरा नंबर, उनको पता था कि मसीह हमारे साथ में है, और जब यीशु मसीह वो झील के किनारे जाकर और नाव के लाश में जाकर सो गया, तो उसमें क्या मिलता है आपको? इस अध्याय को आप घर जाकर पढ़िएगा, इसमें लिखी सारी बातें हैं। क्या मिला? जब सो गए तो वहां नाव पे क्या आने लगी? तूफानें आने लगी, लहरें की आने लगी। उन्होंने क्या किया? क्या किया उनको? आप थोड़ा सा कंडीशन को देखना। चेले ने स्टार्टिंग में क्या किया? चेले स्टार्टिंग में अपनी बुद्धि से काम करने लगते हैं।
यहाँ इंसान अपने जीवन में पहला मैं आपको दे सकता हूँ, सबसे प्रथम इंसान क्या सोचता है कि बुद्धि पर अपना जोर देता है कि जब परेशानी आए, मुसीबत आए, थोड़ी तरफ हम देख लेंगे पाशे के ऊपर बोलो, पाशे पे डांटेंगे अब, है ना, ऐसे बोलेंगे आप तुम चर्च तो आते नहीं हो, तो प्रार्थना तो नहीं रहते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, कैसे करूंगा, बट हम बहुत सी बातें बोल सकते हैं, बट बाइबल बताती है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न कर। और भाई नीतिमती की पुस्तक, नीतिमती की 3 की पुस्तक में बताते 5:6 में क्या कहते हैं, अपने संपूर्ण परमेश्वर क्या का भरोसा, उसी को स्मरण कर सब काम करना, उसी को स्मरण कर संपूर्ण भरोसा, अपना पूरा भरोसा, पूरा तन मन से अपना जीवन उस पर के साथ रखना है। और जो बुद्धि लगाया वो अपना आप को खाली करने के प्रयास में लगे रहे। पतरस, यूहन्ना, इंद्रियास जितने भी चेले के साथ में सब मिलकर पानी खाली कर रहे हैं, पर वो भूल गए हैं कि यीशु मसीह भी हमारे साथ में है। हालेलुया। पहले मुख्य बात थी कि वो बुद्धि से काम कर, दूसरे नंबर वो यीशु को भूल के, तीसरे नंबर उस यीशु के पास नहीं गए, उनके जीवन में आफतें आ गई, मुसीबतें आ गई, बड़ी समस्या उनमें घिरे हुए हैं। अब सोचिए तेरे दिमाग से, जितने भी बड़े लोगों इस संसार में, दुनिया के अंदर आज आप देख रहे हैं, आपके परिवार में मसीह में आने के बाद बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, हताश, निराशा आपके जीवन में है, अगर मसीह में आने के बाद भी है, तो सोच लीजिए इन चीजों के साथ में और यीशु की जिस कंडीशन को पढ़ रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, थोड़ा सा अपना मन इस पर लगाइएगा, क्या आज मेरे पास भी ये कंडीशन तो नहीं है? क्या ऐसा परिस्थिति तो मेरे पास नहीं है? चेले हैं, नाम में है, यीशु भी नाम में है, पर चेले अपनी बुद्धि और अपनी युक्ति को चला रहे हैं और यीशु को भूल गए कि वो हमारे पास भी है। हालेलुया। और जब देखा कि वो नष्ट होने वाली है, अब उनके बचाने कोई प्रयास नहीं रहा, अब उनके पास कोई भी चीजें नहीं रही कि उनको बचा सकें, तब वो तीसरे नंबर क्या हुआ? तब वो यीशु के पास गए। वह लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो, तब वो यीशु के पास गए और तब कहा, हे स्वामी, अब तुम्हें नहीं पता कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब यीशु मसीह उठे, उठ के क्या किया? उठे और उठकर उसने सबसे प्रथम उसने कुछ नहीं करा, हाथ को उड़ाया और आंधी को थम गई, लहरें थम गई। और तब चेले क्या कहते, ये कौन है? चेले बट बोलते हैं, ये कौन आदमी है जो इसकी लहरें और हवा भी इसकी आज्ञा को मानते हैं? अब सोचिए, जो दिन रात उसके संग रहते थे, खाते थे, पीते थे, उसके चमत्कारों को देखते थे, और कोई चेले क्या कह रहे? वो व्यक्ति क्या कह रहे? ये कौन परमेश्वर का व्यक्ति, ये कौन इंसान है? इसने आज्ञा दी, हवा थम गई, इसने आज्ञा दी, लहर थम गई। ये तो नामुमकिन वाली बात है, ये कोई मुमकिन वाली बात नहीं लग रही थी लोगों के सामने। इतनी दिन से वो इतनी देर से प्रयास में लग रहे थे, पर नाव डूबने से बच नहीं पा रही थी। और जब यीशु ने उठे, हाथ को बढ़ाया और सारा कुछ चैन-ओ-मन हो गया। अब सोचिए दिमाग से, आज आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर पढ़ना चाहते हैं, पर यीशु आपके अंदर नहीं है, यीशु मसीह आप में नहीं दिख रहा है। जब आप में यीशु नहीं है तो आप चिंता करने की बात तो आपको आएगी, जब परेशानी तो आपके सामने आएगी, कि परमेश्वर वो यीशु मसीह जिसने मुझे आपको जीवन दिया है, हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि यीशु मसीह मेरे विश्वास के नाव पे बैठा हुआ है। हालेलुया। एक विश्वास की नैया है जिसमें मैं और आप चल रहे हैं। ये विश्वास की नैया को लेकर जब मैं आप चल रहे हैं, लोगों याद रखिएगा, अपने जीवन में उस परमेश्वर की नैया को रखते हुए, अपने जीवन में उस परमेश्वर के विश्वास के साथ चलते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए उस परमेश्वर के लिए कि प्रिय लोगों, कि मैं एक संसार में चल रहा हूँ, कि मेरा जीवन एक विश्वास की नैया में है, उस विश्वास के साथ चल रहे हैं, और उस विश्वास की नैया में मैं अकेला नहीं, मेरे संग और भी होंगे शायद, पर उसमें मेरा यीशु नहीं है तो मेरी नैया डूब जाएगी। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके साथ में है तो नैया डूबने वाली नहीं है। प्रिय लोग याद रखिए, जब यीशु मसीह के चेले उसके पास गए, सबसे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर बढ़ने की 3 बात। सबसे पहले परमेश्वर में जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरज के साथ चलना है। क्या करना आपको? आप क्या करना है परमेश्वर बढ़ने के लिए? आपकी हालातों से लड़ने के लिए, उस दुख मुसीबत के संघर्ष को आप जीवन में अगर आए हैं तो उसको वैसे संघर्ष को लड़ेंगे आप धीरज के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल ना करना। पहला नंबर पढ़ने का जो बात है, पहला नंबर है कि हमें जल्दबाजी नहीं, हमें धीरे धीरे के परमेश्वर में आगे चलना है। दूसरा नंबर, हमें उस परमेश्वर को पहचान लेना है कि वो कौन है, यीशु मसीह कौन है।
यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। इस वचन को हर समय अपने चित्त के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर रखने की जरूरत है। तीसरा नंबर क्या है? यीशु के पास रहने की जरूरत है। हालेलुया। ये दोनों वचन में जब सिखाने की तैयारी में है, पतरस ने भी एक गलती की, जल्दबाजी की, और जब यीशु ने उनको वहां डांटा, समझाया, तब वो उनके पास थे, वो सब ठीक हो गया। यहाँ भी देखने को मिलता है, झील पर आंधी आई, तूफान आई, परेशानी आने लगी, नाव डूबने लगी, और जब तक अपनी बुद्धि पे चल रहे थे कुछ नहीं कर पाए, और जब यीशु के पास गए तो सब कुछ हो गया। तीसरा नंबर बात क्या है? हमें यीशु को अपने पास रखना है। मुझे यीशु के पास जाना है। कैसे जाएंगे यीशु पास? कैसे जाएंगे आप? कोई एरोप्लेन लेके जाएंगे, या कोई एड्रेस यीशु मसीह का है आपके पास? कौन से स्थान में? इजराइल देश में यीशु मसीह रहते हैं क्या? बैतलहम देश में यीशु मसीह का पैदा हुए थे क्या? आज भी यीशु मसीह बैतलहम में है क्या? यीशु मसीह का जन्म स्थल वहां बैतलहम देश के गौशाला के अंदर था क्या? आज भी वहां पर है क्या? यीशु मसीह इजराइल देश की काफी शहरों में, काफी जगह वो घूमते रहे क्या? आज भी यीशु मसीह वहां घूमते हैं क्या? यीशु मसीह किसी देश में नहीं है। यीशु मसीह हर देश में उस विश्वास के साथ में है। हालेलुया। कहते हैं जहां 2 या 3 हैं, मैं वहां हूं। और यीशु मसीह कौन है? मैंने बताया यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और यीशु मसीह पर जाने का रास्ता क्या है? प्रार्थना और विश्वास के साथ। कैसे जाएंगे यीशु के पास? विश्वास से, प्रार्थना करें उसके करीब रहने के लिए, उसके पास जाने के लिए। और यीशु मसीह के चेले जब झील पर परेशानी आने लगी, तो यीशु मसीह चेले कहां गए? नाव पर पहुंचे, उसके पास आगे चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, प्रभु ये स्वामी हमें दया कर, हमें बचा ले, हम नष्ट हो जा रहे हैं। आपको जब परेशानी आए तो अपनी बुद्धि को काम मत करिएगा, अपने किसी इंसान का सहारा मत लीजिएगा, किसी व्यक्ति से विश्वास मत करिएगा। आपको संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर के पास में आना है, उस परमेश्वर के साथ जाके कहना है, प्रभु ये परेशानी मेरे जीवन में है, आप पे विश्वास करता हूं कि आप मुझे बचा सकते हैं। और ये गारंटी है 101% कि परमेश्वर के पास रहने वालों के जीवन में किसी बात की कमी नहीं होती। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में, हर एक बातों में वो परमेश्वर को संभाल लेते हैं। याद रखिएगा, आप चाहे किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालातों में परेशान क्यों ना हो, आपकी हालात कैसे भी, आपकी घर सारा बिगड़ गया हो, आपकी घर के सारे हालात खराब हो रहे हो, आप बड़ी मुसीबत में होंगे, आप बड़ी चिंता में होंगे, बड़ी बीमारी में होंगे, बड़ी आफतों का सामना करोगे, बड़ा कष्ट आपके जीवन में होगा, तो परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे पास आओगे मैं सब कुछ चैन और अमन कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर के पास मुझे आने की जरूरत है। आज याद रखिएगा, हम इस वचन को कई बार सुना होगा आप लोगों ने। पतरस ने जल्दबाजी में उस पर नाम को झील पर चलना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में विश्वास पे जब विश्वासी आता है, बहुत जल्दी प्रार्थना में, आत्मा में, सामर्थ में, जलाल में बढ़ता जाता है। और भाषण पढ़े देखकर खुशी होती है, आज मेरी कलीसिया में इतने लोगों ने विश्वास किया, देखो बहुत बढ़ रही है मेरी कलीसिया। अरे भीड़ पे इकट्ठी हो गई है, अरे वो विश्वासी को देखो, अभी साल नहीं हुई इसको, अरे कितनी आत्मिक जीवन जी रहा है वो, अरे बड़ी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो, अरे हर संगति में रहने वाला व्यक्ति है वो, दशमांश भी देना स्टार्ट कर दिया है, चर्च में टाइम से पहले आ रहा है। वही विश्वासी कुछ दिनों के बाद क्या होता है? पास्टर से बात करना भी पसंद नहीं करता है। वही विश्वासी कुछ दिन बाद क्या होता है? चर्च के लिए टाइम नहीं है, पास्टर आज क्या करें, पैसा नहीं है, आज पैसा नहीं है उसके पास चर्च में आने के लिए, उसकी तनख्वाह नहीं मिली है घर में प्रार्थना करने के लिए, उसको भवन में आने के लिए टाइम नहीं, ड्यूटी पे जाने का टाइम है, उसे अपने रिश्तेदारी में जाने का टाइम है, उसे अपने के हर काम करने के लिए टाइम है, पर परमेश्वर के पास आने का टाइम नहीं। वही विश्वास की जो जल्दबाजी में विश्वास तो किया, पत्थर जैसा झील पर चलने तो लगा। उसी प्रकार वो व्यक्ति क्या करता है? स्टार्टिंग में चर्च का टाइम 9 बजे का था, वो 8:30 बजे चर्च के गेट को ताला खुलवाने के लिए, चाबी लेने के लिए मेरे पास आता था। बट अब क्या है? अब ताला तो लग खुलता है 9 बजे, वो आ रहा है 12 बजे। हाँ, वो विश्वासी क्या बजे आ रहे हो? जब तो फोन पे बात करते थे, पाशी एक हफ्ते ठीक है नहीं, पाशी में ऐसा करोगे नहीं, पाशी ऐसा होना चाहिए कि नहीं, पाशी बाइबल वाली वचन कौन सा लिखा बताओ। बट वो मास्टर को आप भूल गए, वचन भी नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना तो बहुत दूर की बात है, चर्च तो आने की बहुत दूर बात है, फोन भी करते नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ने का पहला स्टेप है परमेश्वर को पहचानना। पहला वचन, पहला मतलब है उस परमेश्वर के वचन में जीवन जीना। यीशु मसीह कोई इंसान के रूप में आज आपके मेरे बीच में नहीं है।
यीशु मसीह आज किसी भी शरीर के अंदर कार्य नहीं दिख रहा होगा। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और जो वचन में जीता है, जो वचन में चलता है, जो वचन अपने अंदर रखता है, उसमें यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह उसके अंदर है। यीशु के पास वो व्यक्ति है, उसने यीशु को पहचान लिया है, जिसने परमेश्वर के वचन को जान लिया है। और जो यीशु को वचन को नहीं जानता, जो वचन में जीवन नहीं जीता, आज भी वो यीशु को नहीं पहचानता। यीशु मसीह अब दुनिया में जैसे पहले आज से 2026 साल के जगत में थे, आज नहीं है। आज वो कहते हैं तो विश्वास कर, मेरी महिमा देखेंगे। तो केवल क्या कर, विश्वास कर। किस पर? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। आज परमेश्वर के सेवक को जो सिखाया जाए उसके अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। तब मैं तेरे पास हूं। पहचानिए। दूसरा स्टेप है, अपनी बुद्धि का काम नहीं, भरोसे के साथ चलने वाले बनिए। परमेश्वर कैसे जीवन जीना है, आपको परमेश्वर बढ़ना है तो सब पर सारी चीजें छोड़ भूल जाइए। आपकी बुद्धि, आपका पैसा, आपका तन, जिस शरीर में जीवन जी रहे हैं, शरीर को भूल जाइए। आप अपने पैसे के लिए भूल जाइए। आप अच्छी बुद्धि वाले हैं, भूल जाइए। आप ये याद रखिए कि परमेश्वर छोड़ मेरे लिए और कोई भरोसे के काबिल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ मेरा कोई भी काम सफल होने वाला नहीं है। अब एक ही है जो मेरे सब कुछ तन में, धन में, मन में बढ़ाता है, वो मेरा परमेश्वर है। आप अपने भरोसे को बना के रखिए। तीसरी बात, उसके पास आने वाले बने। चेले उसके पास गए तब वो बच गए। और अंत विश्वास अंत के समय यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा सत्य वर्ड कहा, जो वर्ड परमेश्वर हमसे भी कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। उस वक्त तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यीशु ने उनसे डायरेक्टली बोला, नाप जब झील में, तूफान में, परेशानी में घिर गए और जब वो उनके पास यीशु मसीह के पास गए तब वहां से उठा, उसने उनको हाथ बढ़ाया, सब ठीक कर दिया। तब यीशु ने उनसे बोले, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या कोई पास्टर्स या मसीह यीशु आपके साथ रहने का वायदा करते हैं? यीशु कहते हैं, मत मेरे साथ। यीशु आपके साथ रह सकते हैं, पर भूखे सेवक लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। हम परमेश्वर सेवक लोग 24 घंटे आपके घर पर नहीं जा सकते, आपके हर फोन को अटेंड नहीं कर सकते हैं। कई बार विश कर सकते हैं, कई बार आपसे बात नहीं हो पाएगी, कई बार आपके घर नहीं जा पाएंगे, परंतु यदि आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो वो यीशु आपके संग होंगे। हालेलुया। इसलिए आज अपने जीवन में इस विश्वास को बना के रखिए, उस भरोसे को बना के रखिए कि मेरे साथ कोई हो या ना हो, पर मेरा यीशु मेरे पास है और मैं उसके पास हूं, ये विश्वास करता हूं। आपको अपने जीवन में आशीष को, उत्तम को प्राप्त कर पाएंगे। तब आप मसीह में बढ़ने के लिए रुकावटें क्यों आती हैं? क्या है ऐसी बातें? क्योंकि आज भी मैं अंधविश्वास के समान, अविश्वास के समान जीवन जी रहा हूं। अविश्वासता में जीवन जीने के लिए आज परमेश्वर मना करते हैं। अपने जीवन में याद रखिएगा, पत्थर से जीवन मत जिएगा। तो जल्दबाजी बहुत की थी, पर मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे अपने जीवन में उस परमेश्वर साथ में रहना है, ताकि परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाएं, उन बातों को अपने जीवन में याद रखने वाले हो जाएं। ये सब रुकावटें हैं। आपकी प्रार्थना कमजोर हो रही है, आप चर्च नहीं आ रहे हैं, आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं, आप उपवास में जीवन नहीं जी रहे हैं, ये सब रुकावट है आपके जीवन में। जब आप लोग बढ़ोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, घमंड, अन्य प्रकार की बातें आपके अंदर आएंगी। लोग आपके आपके विरोध में खड़े होकर ऐसे ही लोग बोलेंगे, देखो बहुत ज्यादा मंदिर जा रहा है। देखो कल परसों की विश्वासी हमारे चर्च में आई है, आप लोग कहते हो पास्टर को पर्ची पर खड़ा कर दिया, आपको पूछा नहीं है। कल परसों इस लड़के को देखो, आज पास्टर की सेवा में जा रहा है पर हमसे नहीं बोला। आपके विरोध में लोग खड़े होंगे, आपके अपने आपके विरोधी हो जाएंगे, आपकी कलीसिया के लोग विरोधी हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, आपकी व्यक्तिगत जीवन, खुद आपका शरीर आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। आपका शरीर आपके रोग में गिर जाएगा, परेशानी में आ जाएगा। आप सोचेंगे चाहे इत्तेफाक ऐसे क्यों हो रहा है? इत्तेफाक नहीं है मेरे प्रिय लोगों, ये कोई इत्तेफाक वाली बात मत समझना कि ऑटोमेटिकली हुआ। ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, सब योजना है, पहले से प्लान किया हुआ है आपके जीवन के लिए। जब आप बढ़ेंगे तब ये सब रुकावटें आएंगी। ऑटोमेटिक बीमारी, समस्या, चिंता, टेंशन, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र मेरे विरोध में होंगे। जहां पति पत्नी की लड़ाई बढ़ने लगे, जब परिवार की टेंशनें बढ़ने लगे, जब कर्ज आप पर होने लगे, जब बीमारी घर में ज्यादा आ जाए, जब आप प्रार्थना में भीख होने लगे, तो समझ लेना
कि मेरी आत्मिक उन्नति के लिए रुकावट है ये, उनको सबको उलाहना देना है और परमेश्वर के साथ में अपना वाचा बांधकर प्रार्थना में रहना है। फिर देखिएगा ये समस्या जो रुकावट करके आई है वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आई है, आपको नष्ट करने नहीं। हम क्या सोचते हैं कि पास्टर मैं इधर प्रार्थना नहीं कर पा रहा, पास्टर मेरा चर्च आने का मन नहीं हो रहा, पास्टर क्या कोई मेरी पत्नी और पति के बीच बहुत लड़ाई चल रही है, क्या कोई मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं है, मेरे पति मेरी मानता नहीं है, पास्टर मैं क्या करूं, मैं बीमार बहुत हो रहा हूँ, क्या करें पास्टर, मेरे घर में सारी कर्ज में इतना दब गया, खाने को पैसा नहीं है, क्या करें ऐसे बोलते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है जब रूम में पढ़ने की रुकावट है तो क्या करें जब रूम पढ़ने की रुकावट आए। ये सब जो बातें आपके जीवन में मसीह में आने के बाद हो रही हैं तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, तो ये सब रुकावटें इसलिए हैं, ये बीमारी आपके घर में इसलिए आई है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आपके घर में पति पत्नी की लड़ाइयां हो रही हैं तो इसलिए हो रही हैं ताकि आप परमेश्वर की महिमा बढ़ने वाले हो। आपकी किसी भी हालात में जो परेशानी में गिर रहे हैं तो डरने की बात नहीं प्रिय लोगों, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट के लिए है। हालेलुया। चेला यीशु पतरस डूबने लगा तो क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा हुई ना। वह यीशु मसीह नहीं होते तो यीशु पतरस चलते नहीं, क्या चलते पता सकते क्या यीशु मसीह पतरस चल पाता था। और यीशु मसीह उस झील पर चल के नहीं आते तो पतरस की कोई औकात नहीं है कि वो झील पर 3 कदम चलता। यीशु साथ में थे तब पतरस आगे चला। उसी प्रकार जब मसीह हमारे साथ में है तो बीमारी तो आएगी, चिंता तो आएगी, परेशानी तो आएगी, घर में बड़ी आफतें आएंगी, लड़ाइयां होंगी, पर उस लड़ाई में आपको डरना नहीं है, उस परेशानी में घबराना नहीं है, आपको ज्यादा प्रार्थना करनी है, ज्यादा विश्वास करना है, फिर आपकी परेशानी घर से निकलेंगे और दोबारा लौटकर नहीं आएंगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको बताता है ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, तवाई के नहीं। मसीह में आने के बाद अगर ऐसी हालत मेरे जीवन में है तो मत घबराइए, ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर बढ़ाने के लिए आई है। क्या सोचते हैं आज पति पत्नी बहुत लड़ाई हुई हमारे, आज के बाद प्रार्थना करेंगे। लड़ाई किस में हुई है भाई, आप दोनों में लड़ाई हो रही है, प्रार्थना क्यों बंद कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने बोला कि मैं लड़ाई करवाऊंगा तुम्हारे घर पे आकर, क्या यीशु ने आपकी पत्नी से बोला कि जा अपनी पत्नी को लड़, क्या उसके पत्नी से बोलता है कि जा अपनी पत्नी से मार। यीशु मसीह का वचन कहता है कि लड़ना है क्या, ये सब लड़ाई मेरी पति पत्नी की होती है, मेरे परिवार की होती है, मेरी आपस की टेंशनें होती हैं। प्रार्थना परमेश्वर की बात, हम प्रार्थना में करेंगे। मैंने पढ़ा बाइबल, मैं चर्च नहीं जाऊंगा आज के बाद, अरे तुझे चाचा मेरे से कोई मतलब नहीं चर्च के बारे में, मुझसे चर्च के बारे में मत बोल देना, कौन होता है चर्च में मुझे नहीं पता। ऐसे करके हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, उसे छोड़ने की प्रयास करते हैं। बाइबल कहती है तुझे ना छोड़ूंगा मैं और न तुझे त्यागने वाला परमेश्वर हूं मैं। हालेलुया। तेरे हालात चाहे कितने भी नीचे हो जाएं, तेरे जीवन के परमेश्वर कहता है चाहे कितना भी डाउन हो जाए, पर मैं तुझे क्या करने वाला, अपने हाथों में उठाकर तुझे जहां पर चलाने के लिए मैं तेरे बीच में हूं। हालेलुया। आज बाइबल कहती है विश्वास करें, आज बाइबल कहती है तुम अपने जीवन को डेडिकेट करें, समर्पण करके देखें, वचन में चल के देखें, विश्वास में बढ़ के देखें और उसके करीब आके देखें। यीशु आपके अंदर है, यीशु सो रहे हैं, आप थोड़ा सा उस नींद में जगाने के लिए उसके पास में जाइए। यीशु मसीह आपको देख रहे हैं, आपकी परिस्थिति को देख रहे हैं, आपके हालातों को देख रहे हैं। वो कहता है तुम मेरे पास आ, तब तो मैं तेरे जीवन की परिस्थिति को बदलूंगा। हम कैसे आए, हम ऐसे नहीं आते केवल क्या ना हाँ पास तुम्हें सुबह से आप प्रार्थना कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। प्रार्थना हो रही है हमारी, सुबह तो कर लेते, साबुन कर लेते, पास तुमने हाँ बिल्कुल जैसे तुमने बताया ऐसे करना, बिल्कुल जैसे आपने बताया। अरे मैं जो बता रहा हूँ उसको मत करिए, जो आपको आत्मा बताए वो करना स्टार्ट करिए। हालेलुया। मास्टर जी बोलेंगे आप केवल आलू की सब्जी पूरे साल खाओ, तो आलू ही खाओगे क्या, नहीं खाएंगे ना। मैं आपसे बोलूंगा आज जाकर अपने घर में 5 किलो 10 किलो 1 कुंटल गेहूं क्या करो दाल भर रंगे मौसम की, पूरी साल पूरी जिंदगी दाल ही खाना है। बोले जी गुरुजी ने बोला है हमारे ना दाल ही खाएंगे, और कोई रिश्ता है उसको दाल खिलाओ। बोले तो दिमाग से पागल तो नहीं है, कोई बोलेगा आपका दिमाग चल रहा है खाने के लिए, अपने गुरुजी क्यों बोले करेंगे। अरे आलू भी खाओ, मटर भी खाओ, पनीर भी खाओ, वो भी खाओ, सब खाओ। अपने गुरुजी ने बोला केवल दाल खाने के लिए, तो दाल ही खाएंगे क्या, अपनी मर्जी से और भी खाते हैं, कहीं और भी जाते हैं। जब नहीं पूछते गुरुजी मैं वहां जाओगे नहीं, आपने बोला भाई सुबह शाम 2 टाइम प्रार्थना छोटी सी कर लेना, मैं छोटी सी प्रार्थना कर रखी है।
आप बोलते ऑयल लगा लो, हम ऑयल लगा लेते हैं। आप बोलते पानी पी लो, हम पानी पी लेते हैं। आपने वह सुबह शाम इस प्रकार को बोलना, मैं सब बोल देते हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं हो रहा। ये मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपनी प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। आप मेरे बताई बातों पर चल रहे हैं, बाइबल की बताई बात पर नहीं चल रहे हैं। ये कहता है तू विश्वास कर, ये कहता है तू मेरे पास आ, ये कहता है मेरे वचन को सुनकर दिल में रख, ये कहता है अपने जीवन को मुझ पे रख के जीवन देख जाए। तब देखिए आपकी परिस्थिति कैसे बदलती है, तब देखिए आपके हालात कैसे बदलते हैं, तब देखिएगा आपके जीवन में बरकतें, आशीष, सामर्थ कैसे आते हैं। चेक तो करिए परमेश्वर को, चेक नहीं करते मैं आप ऐसे पास्टर जी बोलते हैं हाँ 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं उपासक ने ये बोला पास्टर क्या करें, उपासक बस के बोला फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ वो नोटिया में रख लिया हमने एक बार, मम्मी पापा तो हैं उपवास में, मैं क्या करूंगा, पत्नी तो उपवास में है, अरे पति क्या करेगा उपासक कर, अगर पति उपवास में तो पत्नी क्या करेगी उपासक कर, है ना। जब मुसीबतें घर में आती हैं तो आपकी पति पत्नी का नाम लेके नहीं आती, आपके बच्चों को पूछ के नहीं आती, वो सबके लिए आती है। सही बात है ना, समझ पा रहे हैं बताओ। पर मुसीबतें नाम लेके नहीं आती कि मैं केवल तुम्हारे पति के लिए आ रहा हूँ, तेरे लिए नहीं आ रहा, तेरे भाई के लिए आ रहा हूँ, तेरे मम्मी पापा के लिए नहीं आ रहा। मुसीबत जब मेरे परिवार में पड़ती हैं तो सबके ऊपर आती है। इसलिए परमेश्वर के साथ याद रखिएगा, हमें परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर के वचन को दिल में रखना है। इसलिए इसमें पढ़ने की 3 बात मैंने बोला है। सबसे प्रथम परमेश्वर को पहचान के चलिए वचन को। दूसरा नंबर हम परमेश्वर के क्या करें, भरोसा रखने वाले हो जाए। तीसरा नंबर हम परमेश्वर साथ उसके पास आने वाले हो जाएं। जब इन 3 बातों में जीवन जिएंगे तो आप परमेश्वर के आत्मिक उन्नति में उसमें बढ़ते चले जाएंगे, जो बढ़ने की कोई रुकावट नहीं होगी। जब आपकी 3 बातों की परमेश्वर पहचान लिया, हाँ मैं जानता हूँ कि वचन परमेश्वर है, अब मेरा भरोसा किसी इंसान पर नहीं परमेश्वर पर है, अब मैं यीशु को छोड़ किसी इंसान के पास नहीं जाता, अब मैं परमेश्वर के पास जाता, मेरी घर की कैसी भी हालत हो मैं उससे प्रार्थना करता हूँ, मेरी सॉल्व होती है। ये आपके अंदर आदतें होनी चाहिए ताकि प्रभु आपको आशीष करने पाए। सबको समझ में आया प्रभु के नाम से? आपको समझ में आया कि आप विश्वास करते हैं कि जब प्रभु के पास बढ़ने की ये 3 बातें समझ पाए हैं आप, और जब प्रभु बढ़ पाए हैं, चल पाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ परिस्थितियों को भूल जाएंगे जो आपके जीवन में है, और आपके हालात ऐसे होंगे लोग देखेंगे और परमेश्वर आपकी महिमा करवाने होंगे। तो सभी को आशीष देने पाए, सब जय मसीह।